नाज़रीन, सानहा फैसलाबाद कौम की बेटी के साथ जितना जुल्म हुआ, आज हम मौजूद हैं एक और कौम की बेटी के साथ जो कि पाकिस्तान की नामवर वकील हैं और इसके साथ साथ मेंबर पंजाब बार होने के साथ पूरे पंजाब में इस वक्त ये वाहिद खातून वकील हैं कि जो कि मेंबर पंजाब बार हैं। चेयरपर्सन रह चुकी हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन की। इसके साथ साथ अभी मौजूदा ये चेयरपर्सन है सेमिनार्स एंड सिंपोजियम कमेटी की। आइए हम इनसे जानते हैं कि सानहा फैसलाबाद के हवाले से एज ए वकील ये क्या दुख, दर्द और इस केस के बारे में क्या कहती हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस चैनल पर और आपके कीमती वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। सानिया फैसलाबाद ने एक मरतबा कौम को फिर अफसुर्दा कर दिया है। अभी कुछ दिनों पहले एक वाकया हुआ जिसमें एक बाप ने अपनी बेटियों को ज़िबा कर दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। अभी वो ख़त्म ही नहीं हुआ और एक और सानिया हो गया। कैसे इस सानिया को देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया और आपके चैनल और आपकी टीम का भी शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस वाक़े के हवाले से कोई राय का इजहार कर सकूं। पहले तो मैं ये जो दोनों वाक़यात आपने बयान किए, पहला वाक़या जिसमें बच्चियों को बाप ने मर्डर कर दिया फिर ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर ली, ये बहुत ही एक अफसोसनाक मैं समझती हूँ कि ये एक वाक़या है हमारे मुल्क में होने वाला, और ऐसे पे दर पे ऐसे वाक़यात होते चले जा रहे हैं। और उसके लिए ज़रूरत है कि हम ये वो अनासिर और वो बातें तलाश करें कि किस वजूहात की बिना पर ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। माशरे में क्यों इतनी बेसुकूनी है, क्यों इतनी बेचैनी है, क्यों इतनी लाकानूनियत है। जैसे अब फैसलाबाद में ये जो वाक़या हुआ है, लाकानूनियत की इंतहा है, कानून की धज्जियाँ बखेर दी गई हैं, एक बेटी के साथ इतना जुल्म किया गया है। और मैं ये समझती हूँ कि इतनी तज़लील किसी मर्द की या औरत की अगर की जाए तो इस चीज़ की ना तो कोई सोसाइटी, ना कानून, ना ही मज़हब इजाज़त देता है। और बीइंग ए लेडी, ख़ास तौर पर मेरे दिल में इस वाक़े के हवाले से एक बहुत ही दुख और रंज के जज्बात हैं और उसके साथ साथ गुस्से के जज्बात हैं। मैम, आपने जिस तरीके से अभी फरमाया कि इसके दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। जी। खतीजा की तरफ से तो उसमें सुनने को आया कि उसके साथ ज्यादती हुई, जी। लेकिन उसका एक तस्वीर का जो दूसरा रुख है उसमें यह भी सुनने में आ रहा है कि ये जो खतीजा थी इसका जो भी रिलेशन था वो शेख दानिश से था। जी। और बीवी को रंज ये था कि मेरे मौजूदगी में ये किसी और लड़की के साथ कैसे नाजायज ताल्लुकात बना सकता है, किसी भी रिलेशन में, दोस्त के रिलेशन में, सेक्रेटरी के रिलेशन में। क्या आया इस तनाजुर में उसका इस तरीके से खतीजा के ऊपर टॉर्चर करना दानिश की बीवी का ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी तरह का कोई भी क्राइम कोई भी शख्स अगर कमिट करता है, वो खातून है या मर्द है या किसी भी तरह की किसी गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलविस अगर वो पाया जाता है, तो किसी फ़र्द वाहिद को ये हक़ नहीं है कि वो दूसरे शख्स को, जिसको वो मुलज़िम वो ख़ुद समझता है, उसके लिए अपने घर में अदालत लगा ले, उसके घर में जाए, उसके घर की चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करे, उसको वहाँ से उठाए और हब्से बेजा में रखे, फिर उसकी तज़लील करे, उसके बाल काटे, उसे जूतियाँ चाटने पर मजबूर करे। अगर एक लम्हे के लिए हम ये फ़र्ज़ भी कर लेते हैं कि वो जो विक्टिम है, जो हमें वीडियो में विक्टिम नज़र आती है, उस लड़की का कोई कसूर भी था, तो हमारे पास बहुत सारे अदारे मौजूद हैं जहाँ पर जाकर वो कानूनी दादरसी उसके ख़िलाफ़ ली जा सकती थी, उस खातून के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च की जा सकती थी, उसके लिए पंचायत बिठाई जा सकती थी। किसी भी शख्स को ये हक़ नहीं पहुँचता कि किसी दूसरे की, ख़ास तौर पर किसी खातून की यूँ तज़लील करे। ये बिल्कुल मैं इसको कंडेम करती हूँ, इसकी मज़म्मत करती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने सोशल मीडिया और मीडिया के जो साथी हैं उनको भी एक पैगाम देना चाहती हूँ कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है, कभी भी आप वन साइडेड स्टोरी को सामने मत लेकर आएँ और अपनी एक राय उसमें ना बनाने की कोशिश करें। असल हक़ाइक़, असल चीज़ें जब कोर्ट में खुलेंगी, दोनों तरफ के फ़रीक़ैन को सुना जाएगा, तभी इंसाफ़ की फ़राहमी होगी, तभी ये मालूम पड़ेगा कि असल मुजरिम कौन है। लेकिन उस सारी बातों को सामने रखने के बावजूद भी फिर भी मैं ये कहूँगी कि किसी शख्स के पास ये हक़ नहीं है कि किसी दूसरे शख्स को, किसी दूसरे शहरी को, किसी दूसरी खातून को इस तरह से उसकी इज़्ज़त को पामाल किया जाए, उसकी तज़लील किए जाए। ये सरासन हकूक़े इंसानी की और हकूक़े निस्वानी की भी मैं समझती हूँ खिलाफ वर्जी। रुजदा लोधी साहिबा फरमा रही हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर खुद से अदालतें लगा लेनी, और पाकिस्तानी अवाम इस मामले में बड़ी बहादुर है कि भाई अगर कोई मसला हो गया, अगर कोई इशू हो गया तो सोशल मीडिया के ऊपर हम उसको हराम मचा देते हैं
वहीं फैसला कर लेते हैं, वहीं अदालत लगा देते हैं और उसके बाद हम खुद ही सजा दे देते हैं। हम इतनी बहादुर कौम है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली फील्ड में आना पड़े तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हम जीरो है। और उसकी कई मिसालें इस वक्त हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर दफात हैं। अगर दोनों पार्टियों की सुलह भी हो जाती है किसी भी तनाजुर में, तो क्या कोई ऑफेंस ऐसे हैं जो कंपाउंडेबल या कंपाउंडेबल नहीं है? जी, बिल्कुल, उसमें कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं कि अगर दोनों पार्टी की सुलह भी हो जाती है, इवन देन कोर्ट जो है वो अगर समझती है कि किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है तो वो उस मुलजिम को फिर भी सज़ा दे सकती है। क्योंकि अगर इस तरह से किसी लालच की वजह से या किसी दबाव की वजह से या किसी और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए जिसकी वजह से जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है अपना केस वापस लेना चाहता है, तो उस वक्त अदालत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो मुतल्लिका मुजरिम है जिसने क्राइम कमिट किया है उसको सजा। नाज़रीन, खुद से अदालत ना लगाएं, सारे फैसले खुद से ना करें और खुद से ही ये कियास राइयां ना करें कि अदालतें क्या कर रही हैं, वकला क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है। सबको बड़े अच्छे तरीके से पता उन्होंने क्या करना है और उनकी क्या ड्यूटी है। असल फ़राइज़ और असल ड्यूटी आप लोगों की है कि आपने जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभाना है। बीइंग अ लेडी और उसके साथ साथ एज ए प्रोफेशन आप लॉयर हैं, मैम क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तानी अवाम को? बड़ी गुस्से में है, बड़े रंज में है, वो कहती कुछ भी हो गया, एक औरत के साथ तजलील हुई है और ये नहीं होना चाहिए था। मैसेज क्या देना चाहती हैं? जी अब्दुर्रहमान, मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि मैं भी बहुत रंज में हूँ, मैं भी बहुत गुस्से में हूँ, लेकिन इस वक्त सिर्फ रंज और सिर्फ गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़रूरत इस अमर की है कि हम खुद अपने आप को देखें कि हम कहाँ पर गलत हैं। सिर्फ दूसरे अदारों को, रियासत को और किसी दूसरे शख्स को मुज़रिम या मुजरिम ठहरा देना तो बहुत आसान है, लेकिन अपना एहतसाब करना इतना आसान नहीं है जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। मैं भी, चूँकि मैं एक माँ भी हूँ, खातून होने के साथ साथ, तो मैं ये समझती हूँ कि मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी नई आने वाली नस्लों को की ट्रेनिंग और तरबियत इस तरह से करूँ कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इनकी रोकथाम हो। अगर एक माँ अपने बच्चे की उस तरह से ट्रेनिंग करे, मज़हब से दूरी जो इस वक्त हमारे माशरे में देखने को मिल रही है, इस्लाम से दूरी है, अखलाकियात से दूरी है, ये सारी चीज़ें हमें किसी वकील ने आके नहीं सिखानी है, ये सारी चीज़ें हमें आके किसी मुल्क के हुक्मरान ने नहीं सिखानी है, ये हमने अपने घरों से भी सीखनी है। कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमारी अपनी भी हैं और मैं समझती हूँ कि बीइंग ए लेडी, खातून होने की हैसियत से ये मेरी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि माँ की गोद ही बच्चे का पहला मकतब होती है। तो खातून को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत करें, आने वाली नस्लों की इस तरह से तरबियत करें कि इस तरह के वाक़यात ना हों। उसके साथ-साथ अब दूसरी जानिब अगर मैं आऊँगी तो वो ये है कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो सूबा पंजाब के वज़ीर आला हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि जो कवानीन बना दिए गए हैं, ख़ुसूसन जो विमेन प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएँ। मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के पै दर पै जो वाक़यात हैं, ये हमारे सूबे के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, हमारे मुल्क की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ हैं, या उनकी नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, कोई सवाल ऐसा नहीं रह गया जिसका जवाब अभी मोहतरमा रुश्ता लोधी साहिबा ने ना दिया हो। अब आपकी अदालत में फ़ैसला छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस प्रोग्राम के बाद मैं ये चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले, यानी कि हम लोग अपनी तरबियत खुद करें, हम अपने आप को ठीक करें, ताकि जो हमारी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो रहा है, इस तरीके के केसेस पैदा हो रहे हैं, हमें अदालतों को, वकला को, इदारों को, हुकूमत को जो है इल्ज़ाम तराशी, दुश्नाम तराशी नहीं उनके ऊपर करनी चाहिए, बल्कि अपने आप को देखना चाहिए कि हम कितने ठीक और कितने गलत हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।